नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सिर्फ स्वास्थ्य संकट ही नहीं बल्कि हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित करती है। एक ऐसी बीमारी जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है लेकिन इसका परिणाम काफी विनाशकारी होता है। भारत में इसको पहले से भारत को विश्व कैंसर की राजधानी के रूप में तो पुकारा ही जाता है, लेकिन इसी कैंसर का एक प्रकार है जिसको ओरल कैंसर के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत हाल ही में एक रिपोर्ट आई है मेडिकल जर्नल द लैसेंट ऑन्कोलॉजी की, जिसमें यह कहा गया है कि बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन से भारत में होने वाले ओरल कैंसर के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। अब ऐसे में ये आंकड़े चौंकाते हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में ओरल कैंसर के भारत में सर्वाधिक होने के क्या कारण हैं। साथ ही इसके अन्य पक्षों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ओरल कैंसर क्यों है भारत अग्रणी, इस शीर्षक के अंतर्गत। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत की सूचना है, जिसमें हमारे लखनऊ ब्रांच में जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है 11:30 बजे सुबह से। वहीं इंदौर शाखा की अगर बात करें तो यहां पर दिनांक 11 नवंबर से शुरुआत हो रही है शाम को 6:15 बजे। वहीं करोल बाग शाखा दिल्ली की बात करें तो यहां पर 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। साथ ही प्रयागराज और हमारी जयपुर शाखा में नए बैच का प्रारंभ हो चुका है। इससे संबंधित किसी डिटेल जानकारी के लिए आप 8750187501 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो सबसे पहले हमने खबर की बात की, चर्चा में क्यों है इस कारण की बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में एक मेडिकल जर्नल है जिसमें कि द लैसेंट ऑन्कोलॉजी में इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस वजह से ये चर्चा में है और ये आंकड़े अपने आप में हमें सोचने की तरफ आकर्षित करते हैं, मजबूर करते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जहां एक तरफ आपके लिए परीक्षोपयोगी सामग्री देना है, साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि वास्तव में ये एक गंभीर समस्या है, इस पर गंभीर होकर विचार करने की जरूरत है। तो क्या उसके समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं जिसकी वजह से भारत में इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर भी नजर डालेंगे, जो कि आपको मेंस में मदद कर सकता है। क्या कहती है रिपोर्ट, उसको देखेंगे। साथ साथ भारत में अधिक मामले क्यों है और किसका कारण क्या है, उस पक्ष को देखने के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एक तथ्यात्मक कुछ जानकारी है जो कि आपको जाननी चाहिए, उसको देखेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न हमारी परिपाटी है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के देख सकते हैं इस खंड को। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके अलावा इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, बात खबर की कर लें तो व्हाई इंडिया हैज मोस्ट ओरल कैंसर केसेस इन साउथ एशिया। अब दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, सर्वाधिक केस भारत में हैं, इस वजह से ही ये चर्चा है। अभी अगर थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में वैश्विक स्तर पर जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 1,20,200 ओरल कैंसर के कुल मामले थे। इसमें अगर देखें तो भारत में मामलों पर अगर आप नजर डालें तो भारत में आपको दिखाई देगा कि अकेले भारत में जो दर्ज मामले हैं वो 83,400 मामले हैं। तो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि हम कह सकते हैं विश्व में भी बड़े स्तर पर यहां पर केस पाए जाते हैं, इसलिए हमें विचार करने की जरूरत है। विशेष रूप से इसका जो प्रमुख कारण है वो माना जाता है तंबाकू के ऐसे प्रोडक्ट जो कि बिना धुएं वाले प्रोडक्ट हैं, बिना धुएं वाले तंबाकू के उत्पाद हैं। धुएं वाले उत्पादों पर नियंत्रण लगाम लगी, लेकिन जो बिना धुएं वाले तंबाकू के उत्पाद हैं और विशेष रूप से जो सुपारी है और बिना धुएं वाले इसके कैटेगरी के अन्य जो पदार्थ हैं जिसमें कि गुटखा, जर्दा, इस तरह की सामग्रियां आती हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और विशेष रूप से आजकल खैनी, पान मसाला और ये सब चीजें जो ज्यादा प्रचलन में हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में है। चर्चा के बाद हम बात करेंगे कि क्या कहती है रिपोर्ट के उस पक्ष पर भी हम बात करेंगे। देखिए, इससे जो ओरल कैंसर है वो कैंसर का एक प्रकार है। कैंसर में क्या होता है, जो कोशिका चक्र होता है वो प्रभावित होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में नियंत्रित कोशिका चक्र चलता रहता है, जिसमें कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नष्ट होती हैं और ऊतकों और अंगों का जो सामान्य कार्य है वो चलता रहता है। लेकिन जब कैंसरस मामला होता है, कहीं भी जब कैंसर की प्रवृत्ति होती है तो कोशिका चक्र प्रभावित होता है और असामान्य कोशिकाओं का और उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है। इसका मतलब कि ऐसी कोशिकाओं में वृद्धि जो असामान्य हो, इन्हीं असामान्य कोशिकाओं को कैंसरस कोशिका भी कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये बीमारियों के एक समूह को उत्पन्न करती हैं जिससे कि ऊतकों और अंगों पर ये हमला करती हैं और विभिन्न अंगों में फैलने के साथ साथ क्या होता है कि विभिन्न अंगों के जो सामान्य कार्य हैं उसको ये बाधित करती हैं।
तो इसी प्रकार इसी कैंसर का एक प्रकार है ओरल कैंसर। यही प्रक्रिया जब मुंह के अंदर होगी, मुख के अंदर होगी, तो हमारे मुख के अंदर के जो कोशिका चक्र हैं वो प्रभावित होंगी और असामान्य कोशिकाएं यहां पर जन्म लेगी और ओरल कैंसर का जन्म होगा। अब उसके कारण क्या क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो ओरल कैंसर है उसका संकट व्यापक है। उसमें यह कहा जा रहा है कि हाल ही जो शोध रिपोर्ट है उसमें IARC के द्वारा भी ये बात बताई गई है, अर्थात इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी ये बात कही है, IARC ने भी ये कही है अपने अध्ययन में कि जो बिना धुएं वाले उत्पाद हैं जिनमें कि तंबाकू है, जिसमें विशेष रूप से सुपारी का उपयोग किया जाता है, वो ओरल कैंसर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए इसमें ओरल कैंसर के बढ़ने के लिए वो रसायन पाए जाते हैं, वो तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे माउथ के, हमारे पूरे पूरे मुख के सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इसका एक कारण बताया गया। साथ ही दक्षिण में अगर बात करें 2022 की अगर बात करें तो दक्षिण मध्य एशिया में कुल 1,05,500 मामले थे, जिसमें कि भारत में आपको 83,400 मामले दर्ज किए गए। वहीं जब पड़ोसी मुल्कों को आप देखेंगे तो यह आंकड़ा काफी कम है। जैसे आपने बांग्लादेश को आप देख सकते हैं 9,700, पाकिस्तान में 8,900, श्रीलंका में 1,300 और दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात कर ले तो यहां पर कुल 3,900 मामले आए, जिसमें से कि म्यांमार में 1,600, इंडोनेशिया में 990 और थाईलैंड में 785। अब इन देशों से जब आप तुलना करेंगे तो ये सब 10,000 के नीचे हैं। लेकिन भारत की अगर बात जब हो रही है तो यहाँ पर 83,400 मामले दर्ज किए गए, जो कि चिंताजनक ही नहीं बल्कि हमको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो इस रिपोर्ट ने इस तरफ इशारा किया। भारत में अधिक मामलों के पीछे वो क्या कारण है, इन कारणों पर भी विचार करने की जरूरत है। तो देखिए भारत में जब कारण पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला कारण जो बताया गया है वो कहा गया है अपर्याप्त नियंत्रण और सुपारी का बढ़ता उपयोग। नियंत्रण की जब बात होती है तो जो धुआं वाले तंबाकू उत्पाद थे, ऐसे तंबाकू के उत्पाद जिनमें कि धुआं होता था, जैसे सिगरेट हो गया या इस तरह के अन्य पदार्थ, उस पर हमने कंट्रोल किया, हमारी सरकारी नीतियों ने भी कंट्रोल किया, जिसकी वजह से उन पे नियंत्रण का प्रभाव यह हुआ कि सुधार देखा गया। लेकिन ऐसे उत्पाद जिनमें तंबाकू भी है लेकिन वो बिना धुएं वाले है, जिसमें कि आपके पान मसाला, गुटखा, जर्दा, ये सब सामग्रियां आती हैं, सुपारी, इनके प्रयोग पर अंकुश न होने की वजह से कुछ जगह अंकुश जरूर लगाने का प्रयास हुआ। 2012 में महाराष्ट्र में 1 साल के लिए प्रतिबंध था, 2024 में तेलंगाना ने प्रतिबंध लगाया, इस तरह से गुजरात ने भी लगाया, लेकिन व्यापक प्रतिबंध न होने की वजह से इसको नियंत्रित करने में कमी दिखाई दी और सुपारी का उपयोग जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ बिना किसी कंट्रोल के। इसमें वृद्धि देखी गई और ये देखा गया कि अब आंकड़े अगर आप देखें, इनका जो मार्केट है, इनका जो बाजार है वो कितना बड़ा है, उसका आकार। भारत में पान मसाला का जो बाजार है वो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और ये अनुमान लगाया गया कि 2027 तक इसके बढ़ के 53,081.5 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इस मार्केट के साइज को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी खपत कितनी होगी। सुपारी की जहां तक बात है तो सुपारी में एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको कि एरेकिडिन कहते हैं, जो क्या करता है, वो हमारे मुख के अंदर से कुछ डीएनएस को प्रभावित करेगा। हमारे मुख के डीएनएस को प्रभावित करने की वजह से ओरेकल म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें मुख खुलना कम होता है, मुख खुलने का आकार जो है वो छोटा होता जाता है और इसकी वजह से ये हमारे अंदर के मुख के अंदर पहले सफेद धब्बे होंगे जिसको ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं, फिर आपको लाल धब्बे दिखाई देंगे जिसको एरिथ्रोप्लाकिया कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे लार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश करते हैं और शरीर के अन्य अंगों को भी ये प्रभावित करते हैं। तो मुख से फैलने वाला कैंसर सिर्फ मुख तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि वो शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से सुपारी काफी घातक है और इस पर नियंत्रण न होना इसके व्यापकता का एक कारण है। दूसरी बात, सरकारी नीति और तंबाकू उद्योग का भी प्रभाव दूसरा कारण है। देखिए जो बिना धुएं वाले तंबाकू और सुपारी जैसे पदार्थ हैं, इनकी मार्केटिंग, इनका विपणन, उसमें व्यापकता देखी गई। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो इनकी मार्केटिंग पर काफी जोर दिया गया। साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग के लिए रिसर्च किया जाता है, इनके लिए विशेष प्रकार के विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, इनके उत्पाद को विशेष तरह से डिजाइन किया जाता है कि कैसे हम इसको इस तरह से डिजाइन करें कि इसका जो कंज्यूमर है वो आकर्षित हो। तो ये चीजें कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, उसको आकर्षित करने में योगदान देती हैं, साथ ही उसको खरीदने के लिए उत्साहित करती हैं। विशेष रूप से इसकी ब्रांडिंग की जाती है। जैसे आपका कोई रोल मॉडल है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है, उसके द्वारा इसको इस तरह से ऐड करके
स्थापित कराया जाता है कि ये लगता है कि इसको खाने के बाद आपके अंदर विशेष शक्ति आ गई, आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, इसको खाने के बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो इस तरीके से उसको स्टैब्लिश करना, स्थापित करना कि एक किशोर मन जो होता है, जो कम उम्र का बालक होता है या बच्चा होता है, उसको ये लगता है कि ऐसा करने से हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसकी जो ब्रांडिंग होती है, जो मार्केटिंग होती है, जिस तरीके से होती है या जिन लोगों से इसका ऐड कराया जाता है, वो भी एक बड़ा कारण है हमारे समाज में इसके बढ़ने का। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इसका एक बड़ा कारण है कि किशोर इसकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ जब वो इसको खाते हैं तो उसके बाद इसमें पाए जाने वाली जो ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो निकोटीन हो गया, चाहे TSNA हो गया, इनकी वजह से वो इसका लत लग जाता है उसको, और फिर वो चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाता है, और फिर उन रसायनों से इसके मुख की, इसके मसूड़ों की, इसकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, उसका DNA प्रभावित होता है, कोशिकाएं अनियंत्रित होती हैं, और वो ट्यूमर से लेकर कैंसर तक सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो भारत में कैंसर का बोझ इसकी वजह से बढ़ा है। गुटखे पर प्रतिबंध की अगर बात करें तो प्रतिबंध कुछ जगह लगा, लेकिन पान मसाले के रूप में उसका तोड़ निकाल लिया गया। और आपको बता दें कि इस उद्योग के जो प्रतिबंध है उसको, उसकी काट निकाल कर उस चीज को दरकिनार कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यापक प्रतिबंध की कमी दिखाई देती है। सिनेमा और विज्ञापन का इस उद्योग पर खासा प्रभाव पड़ा, बड़े बड़े अभिनेता इसका ऐड करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी अगर ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे इस प्रकार से इसको दर्शाना कि ये लगता है कि जीवन की सारी मुश्किलें इस गुटखे को खाने से, इस प्रकार के पान मसाला को खाने से आपकी दूर हो जाएंगी, तो ये एक बड़ी समस्या है। इससे उपभोक्ता आकर्षित होते हैं, विशेष रूप से जो किशोर होता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर अगर नजर डालें तो इन उत्पादों की जो कीमत होती है वो बहुत सस्ती होती है, बहुत महंगे नहीं होते हैं। इसकी वजह से इनकी जो पहुंच होती है वो एक आम वर्ग तक होती है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं जो निम्न आय वर्ग के बीच में है, इस ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कामकाजी है, मजदूर है, या जिसकी आय सीमित है, आसानी से उस तक इसकी पहुंच होती है, और ऐसे में एक बड़ा मास इससे प्रभावित होता है। और गुटखा, पान मसाला, इसमें निकोटीन होता है, और अगर 1, 2 बार, 3 बार गलती से भी वो खा लिया तो फिर उसको इसकी लत में जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ओरल कैंसर के बढ़ने का। अब देखिए, लिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो ओरल कैंसर के मामले को अगर पुरुष और महिलाओं में कैटेगराइज करके हम देखें तो ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 77% मामले ऐसे हैं जहां पर पुरुष इसकी वजह से पीड़ित हैं। साथ ही साथ अगर भारत में देखें तो महिलाओं में सुपारी की वजह से 30% महिलाएं, अर्थात महिलाओं में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ओरल कैंसर होता है उसका पहला कारण जो है सुपारी है, 30% है। वहीं पर तंबाकू युक्त पान खाने से महिलाएं फीसदी ऐसी हैं जो कि इससे पीड़ित हैं। पूरे विश्व की बात हम कर रहे थे जिसमें कि पुरुष 77% थे और 23% महिलाएं इससे ग्रसित थी। भारत की जब बात कर रहे थे तो भारत में सुपारी की वजह से 30% महिलाएं जो हैं ओरल कैंसर से पीड़ित हैं, और तंबाकू युक्त पान खाने की जब बात करेंगे तो 28%। वहीं गुटखा खाने से 21% महिलाएं पीड़ित हैं। वहीं अगर पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में गुटखा खाने की वजह से 43% पुरुषों में ओरल कैंसर की बात सामने आती है। वहीं खैनी की बात करें तो 21% महिलाओं में खैनी खाने की वजह से ओरल कैंसर से पीड़ित होती हैं। वहीं पर पुरुषों की बात करें तो खैनी से 47%। इसका मतलब पुरुषों में खैनी से जो ओरल कैंसर है उसके होने की प्रतिशतता सर्वाधिक है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो सुपारी से। मुख्य रूप से ओरल कैंसर के लिए ये आंकड़े आपको ये इसलिए दर्शाए गए हैं आपके सामने ताकि आप ये देखें कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इससे कितनी बुरी तरह से घिरी हुई हैं। साथ ही साथ इस पक्ष को जानने के बाद आपको हम बताते हैं कि वास्तव में विश्व कैंसर दिवस इन्हीं सब चीजों के लिए, जागरूकता के लिए एक दिवस घोषित किया गया। जब वैश्विक स्तर पर यह चिंता उभर कर सामने आई तो इसके लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल अर्थात UICC के नेतृत्व में पहली बार 4 फरवरी 2000 में एक पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड समिट आयोजित की गई। सहस्त्राब्दी के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड लेवल पर एक समिट अगेंस्ट द कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम आयोजित की गई। और यहीं पर 4 फरवरी के दिन इस बात को तय किया गया कि हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी कैंसर का एक प्रकार ओरल कैंसर भी है, इसलिए यह भी प्रासंगिक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पेरिस चार्टर में कुछ बातें तय की गई, कुछ मिशन तय किए गए जिनके अंतर्गत यह कोशिश की गई कि इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये फैल रहा है, उनको रोकने की तरफ प्रयास होगा। कैंसर को इस प्रकार हम रोक सकेंगे और जो रोगी
व्यक्ति है उसकी सेवाओं में कैसे सुधार किया जाए, वो सर्विसेज बढ़ाई जाए जिसकी वजह से ये रोग ना हो पाए। साथ ही जागरूकता को बढ़ाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। जब लोग जागरूक होंगे तो अपने आप इन चीजों से दूर होंगे। साथ ही साथ वैश्विक समुदाय को कैंसर के खिलाफ प्रगति के लिए प्रेरित करना और विश्व कैंसर दिवस को अपनाना इसके लक्ष्य में शामिल था। इसी की वजह से 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके थीम को भी आप याद रखेंगे। इस वर्ष की थीम थी क्लोज द केयर गैप, जिसका इस थीम का उद्देश्य ये था कि जो विश्व स्तर पर हम क्या करेंगे, कैंसर के बढ़ते बोझ को कम करेंगे और इसके लिए एक समान तरीके से उसका निवारण करने की जरूरत है। और इसके लिए लोगों को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसे संसाधन जुटाया जाए जिससे कि जो लोग पीड़ित हैं वो कैंसर के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से उनका परीक्षण किया जा सके, उसका शीघ्र डायग्नोज किया जा सके, निदान किया जा सके और उनको उपचार तक पहुंचा के उनकी सहायता की जा सके। तो इस वर्ष का जो थीम है उसको भी याद रखेंगे, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। विशेष रूप से इस वीडियो का उद्देश्य शैक्षणिक जानकारी के साथ साथ आपको भी बताना है कि वास्तव में ये कितना खतरनाक है। इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करना चाहिए एक नागरिक की हैसियत से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे किशोर हैं जो कि इस बीमारी से मजाक मजाक में ही ग्रसित हो जाते हैं और अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों से दूर रहें। जो लोग जागरूक नहीं हैं, आपके आस पड़ोस, आपके मित्र मंडली में, उनको जागरूक करें। अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है। विकल्प ए बीट कैंसर, बी क्लोज द केयर गैप, सी सेव लाइफ्स या डी स्टैंड अप टू कैंसर। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।